ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कोड विद सनी। गाइस, इस वीडियो में हम नेमिंग कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है और हमें इसे जावा लैंग्वेज में नेमिंग कन्वेंशन को क्यों फॉलो करना चाहिए। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं नेमिंग कन्वेंशन से। नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। गाइस, जावा नेमिंग कन्वेंशन इज अ रूल टू फॉलो as you decide what to name your identifier such as class, package, variable, constant, methods, etc. गाइस, जो नेमिंग कन्वेंशन है जावा लैंग्वेज में एक प्रकार से रूल्स को फॉलो करता है और ये बताता है कि आपके जो आइडेंटिफायर कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से लिखे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बट इट इज नॉट फोर्स्ड टू फॉलो, सो इट इज नोन एज कन्वेंशन नॉट रूल। तो गाइस, ये फोर्स नहीं करता है और ये एक कन्वेंशन होता है, ना कि रूल्स होता है। ठीक है गाइस, जिससे कि हमारा कोड बहुत अच्छा दिखे और हमें समझने में आसानी हो। दिस कन्वेंशन आर सजेस्टेड बाय सेवरल जावा कम्युनिटीज सच एज सन माइक्रो सिस्टम एंड नेटस्केप। तो गाइस, जो ये नेमिंग कन्वेंशन है ये सेवरल कम्युनिटीज ने सजेस्ट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम सन माइक्रो सिस्टम और नेटस्केप। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। All the classes, interfaces, packages, methods, and fields of Java programming language are given according to the Java naming convention. If you fail to follow this convention, it may generate confusion or erroneous code. गाइस, अगर आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि क्लासेस, इंटरफेस, पैकेज, मेथड्स और फील्ड्स को बनाने में, तो ये एक एरर जनरेट करता है जो कि कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो हमें नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम एडवांटेज ऑफ नेमिंग कन्वेंशन इन जावा पढ़ेंगे। तो आइए। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वेंशंस यू मेक योर कोड easier टू रीड फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। गाइस, अगर आप नेमिंग कन्वेंशन को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका कोड एक अच्छा दिखता है और समझने में दिक्कत नहीं होती है, तुम्हारे लिए भी और कोई अगर आपका कोड देखना चाहे प्रोग्रामर तो उसके लिए भी। रीडेबिलिटी ऑफ जावा प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, रीडेबिलिटी जो होती है जावा प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ताकि अदर प्रोग्रामर्स भी इसे आसानी से समझ सके और आप भी कभी फ्यूचर में अगर कोड देखो तो आप समझ सके। ठीक है गाइस, इट इंडिकेट्स दैट लेस टाइम is spent to figure out what the code does. गाइज, अगर आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो आपको कोड को समझने में दिक्कत नहीं जाती है और आप इजीली समझ जाते हो कि ये कोड करने क्या वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए। द फॉलोइंग आर द की रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय एवरी आइडेंटिफायर। गाइज, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि सभी आइडेंटिफायर को फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा कोड एक अच्छा दिखे और प्रोग्राम को समझने में दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट रूल से हमारा द नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस। गाइस, जो हम नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए कोई आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं तो हमें उस नेम में कोई भी वाइट स्पेस को ऐड नहीं करना है, जिससे कि एरर जनरेट ना हो। अगर हम वाइट स्पेस ऐड कर देते हैं तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट करके दे देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर लाइक एम्परसेंड, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। तो गाइस, इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप आइडेंटिफायर को बनाते हैं तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एम्परसेंड, डॉलर साइन और अंडरस्कोर से ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए और ये नहीं लगते उसमें। ठीक है गाइस, मतलब अगर आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हो तो उसमें एम्परसेंड नहीं लगा सकते हो, आप डॉलर साइन नहीं लगा सकते हो, अंडरस्कोर नहीं लगा सकते हो। मतलब फर्स्ट में अंडरस्कोर अगर आप फर्स्ट में लगाओगे तो ये इलीगल नेमिंग कन्वेंशन होगा। और अगर आप डॉलर साइन भी लगाते हो, एम्परसेंड भी लगाते हो तो कंपाइलर हमें एक सिली एरर जनरेट करके दे देगा।
लेट्स सी सम अदर रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय आइडेंटिफायर। गाइस अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स देखेंगे जो कि कुछ आइडेंटिफायर्स जो है जावा लैंग्वेज में उसे फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस हमारा फर्स्ट है क्लासेस। तो गाइस क्लास के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड इट शुड स्टार्ट विथ द अपर केस लेटर। गाइस हम जब भी किसी क्लास का नेम लिखते हैं या क्लास बनाते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर अपर केस होता है। गाइस आप ऑलरेडी नो दैट कि जावा में जो है विदाउट क्लास कोई प्रोग्राम बनता नहीं है और क्लास हमें बनाना ही पड़ता है। तो क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस का होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, इट शुड बी अ नाउन सच एज कलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड एटसेट्रा। गाइस क्लास का नेम जो होना चाहिए नाउन होना चाहिए, कोई भी नाउन होना चाहिए, ठीक है, नाउन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एक्रोनिमस। एप्रोप्रिएट वर्ड्स को हमें चूज करना है एक्रोनिमस वर्ड के स्थान पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, पहले से इरेज कर देते हैं। एग्जांपल पब्लिक क्लास, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है जो कि पब्लिकली डिफाइन की गई है और इसका नेम है एम्प्लॉय। तो गाइज यहाँ पे जो हमने क्लास का नेम लिखा हुआ है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का हमारा फर्स्ट लेटर ई बड़ा है, मतलब कैपिटल लेटर है। तो ऐसे ही हमें क्लास को लिखना है कोड स्निपेट, मतलब यहाँ पे अब कोड लिखा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आइडेंटिफायर पे आते हैं हम, पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफायर है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस है हमारा, इट शुड स्टार्ट विद द अपर केस लेटर। कि क्लास के जैसे ही है, ये स्टार्ट होता है अपर केस लेटर से। और नेक्स्ट पॉइंट है ये, इट शुड बी एन एडजेक्टिव सच एज रनेबल, रिमोट, एक्शन, लिस्नर। गाइस जो इंटरफेस का नेम होना चाहिए ये एडजेक्टिव होना चाहिए, कोई भी एडजेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रनेबल, रिमोट, एक्शन, लिसनर, इस टाइप के, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एक्रोनिमस। तो गाइज यहाँ पे भी वही है कि हमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स का सिलेक्शन करना है यहाँ पे एक्रोनिमस वर्ड के स्थान पे, ठीक है। और नेक्स्ट आइडेंटिफायर पे आते हैं हम, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया हुआ है। इंटरफेस का नेम दिया गया है हमारे द्वारा प्रिंटेबल। ये प्रिंटेबल जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब कि कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये लेफ्ट का कर्ली ब्रेसेस है और ये राइट का कर्ली ब्रेसेस है और इसके बीच में हमारा कोड आएगा, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हमें इंटरफेस को बनाना है। एंड देन नेक्स्ट आइडेंटिफायर है हमारा मेथड। मेथड का फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। गाइस जो मेथड बनाई जाती है मेथड का फर्स्ट लेटर लोअर केस में होना चाहिए हमारा। और सेकंड पॉइंट है हमारा, इट शुड बी अ वर्ब सच एज मैन, प्रिंट, प्रिंटलन। तो गाइस जो मेथड का नेम होना चाहिए एक वर्ब होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मेन है, प्रिंट है और प्रिंटलन है। तो इस प्रकार से हमें नेम देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर सच एज एक्शन परफॉर्म। गाइस अगर हमारा नाम मेथड का नेम अगर बड़ा है, लंबा है, तो गाइस हमें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। फर्स्ट में हमें स्मॉल लेटर से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे बताया एक्शन देन परफॉर्म। तो गाइस हमें दो वर्डों को जोड़कर एक वर्ड बनाना है, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। तो ऐसे हमें मेथड का नेम फॉलो करना है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म हम कैमल केस को, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमने मेथड बनाई हुई है जिसका रिटर्न टाइप वाइड है और जिसका नेम है ड्रॉ। और मेथड ऐसे बनाते हैं,
और ये लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस है, राइट कर्ली ब्रेसेस है, और इसके अंदर में हमारा कोड लिखा जाएगा। ठीक है, इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट आइडेंटिफायर है वेरिएबल। इट शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर सच एज ID नेम। तो गाइस हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए, ये वेरिएबल का नेम लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब लोअर केस ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है कि एक ID है और नेम है, तो ये लोअर केस में है, तो इस प्रकार से हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है, और प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर लाइक $, $, अंडरस्कोर। गाइस इसमें भी हम अगर बात करें तो वेरिएबल बनाते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ता है कि हमें $, और $, का यूज़ नहीं करना है वेरिएबल के नेम को लिखते समय, और अंडरस्कोर का भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर सच एज फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर गाइज आप वेरिएबल का नेम बनाते हो और वेरिएबल का नेम अगर लंबा है तो लोअर केस लेटर से स्टार्ट करना है फॉलोड बाय अपर केस को फॉलो करते हुए हमें नेम बनाना है वेरिएबल का। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, इसको इरेज कर दे, डिस्टर्ब कर रहा है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अवॉइड यूजिंग वन कैरेक्टर वेरिएबल सच एज X, Y, Z। गाइज जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मोस्टली टाइम हम वन कैरेक्टर को यूज करते हैं, कभी कभी तो हमें ये मोस्टली टाइम अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल कैरेक्टर का यूज करें वेरिएबल को बनाते वक्त। ठीक है, वेरिएबल के नेम को लिखते वक्त, बनाते वक्त। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नेम एम्प्लॉय है, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस है हमारा, इसको बेसिकली ये भी कहा जाता है ओपनिंग डेज और ये क्लोजिंग डेज। उसके अंदर सारी क्लास की फंक्शनैलिटी लिखी जाती है। तो वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे हमने, जिसका डेटा टाइप इंट है और जिसका नेम है ID, और यहाँ पे सेमीकोलन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर केस लेटर से स्टार्ट है और फिर यहाँ पे हमारा बाकी का कोड आएगा। इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैकेज। पैकेज का कन्वेंशन पढ़ लेते हैं हम। इट शुड बी ए लोअर केस लेटर सच एज जावा, लैंच। तो गाइज पैकेज का नेम जो होता है, नेम हमेशा लोअर केस लेटर में होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स इट शुड बी सेपरेटेड बाय डॉट सच एज java.util, java.lang। गाइज अगर आप कोई पैकेज बना रहे हो तो पैकेज का अगर आपको नाम रखना है तो आप ये माइंड कर लीजिए कि आपको पैकेज का नेम लोअर केस लेटर में रखना है। अगर आपका पैकेज नेम बड़ा है तो आपको उसे डॉट से सेपरेट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है java.util, java.lang। तो गाइज ये प्रीडिफाइंड पैकेज है जावा में, तो उन्होंने भी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बनाया है, तो हमें भी इसे ही फॉलो करना है। ऐसे ही मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है पैकेज कीवर्ड है और यहाँ पे है कॉम, फिर डॉट से सेपरेट किया है जावा पॉइंट। ठीक है, तो ये पैकेज का नेम है। तो गाइज अगर आपका पैकेज नेम अगर छोटा है तो आप डायरेक्ट कॉम रख सकते हो, लेकिन आपका पैकेज नेम अगर बड़ा है तो उसे सेपरेट करते हुए, जैसे कि यहाँ पे क्या है com.java टी पॉइंट, तो गाइज इसे डॉट से सेपरेट करके बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैकेज हम बनाते हैं। और क्लास है एम्प्लॉय, और देन बाकी का कोड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट आइडेंटिफायर है कंस्टेंट। तो गाइस कंस्टेंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इसका, इट शुड बी इन अपर केस लेटर सच एज रेड, चलो। तो गाइस जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कोई कंस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं या तो हमें गाइस उसका नेम जो है
अपर केस लेटर में बनाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स इट शुड बी सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर सच एज मैक्स प्रायोरिटी। तो गाइज अगर हम कोई कंस्टेंट बनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, कोई वेरिएबल हो, तो गाइज इसे हमें अपर केस लेटर में बनाना है और सेपरेट कैसे करना है, सेपरेट अंडरस्कोर से करना है, दो वर्डों को जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मैक्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कंस्टेंट को बनाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट में कंटेन्स डिजिट्स बट नॉट एज द फर्स्ट लेटर। तो गाइज हमें क्या है, इट में कंटेन्स डिजिट बट नॉट एज द फर्स्ट लेटर। तो गाइज ये डिजिट को कंटेन करना है, फर्स्ट लेटर को कंटेन नहीं करना है, ठीक है जी, समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, क्लास कीवर्ड है, और यहाँ पे एक क्लास का नेम है एम्प्लॉय एंड देन ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने कंस्टेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो कंस्टेंट में हमने स्टैटिक है एक कीवर्ड, और एक कीवर्ड ये है स्टैटिक, और एक कीवर्ड है फाइनल, और डेटा टाइप है हमारा इंट, और यहाँ पे कंस्टेंट नेम दिया गया है वेरिएबल मिन एच। तो गाइज इससे हमें इजीली पता लग जाता है कि ये कंस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 18। तो गाइज कंस्टेंट का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि ये कंस्टेंट होते हैं पूरे प्रोग्राम में, नॉट चेंजेबल होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें किसी कंस्टेंट को बनाते वक्त नेमिंग कन्वेंशन का फॉलो करना है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा कैमल केस इन जावा नेमिंग कन्वेंशंस। तो गाइज यहाँ पे मैंने नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ा शॉर्टली समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो गाइज जावा फॉलोज कैमल के सिंटेक्स फॉर नेमिंग द क्लास। तो गाइज जावा जो लैंग्वेज है कैमल के सिंटेक्स को फॉलो करती है, ठीक है, क्लास को लिखने के लिए। और क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, मेथड्स एंड वेरिएबल। तो गाइज हमें प्रॉपर कैमल केस को फॉलो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ द नेम इज कंबाइंड विद द टू वर्ड्स द सेकंड वर्ड विल स्टार्ट विद अपर केस लेटर ऑलवेज। तो गाइज इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपका नेम थोड़ा बड़ा है तो फर्स्ट वर्ड तो आपका लोअर केस में रहेगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो अपर केस में आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर कैमल केस को हमें फॉलो करते हुए बनाना है, जो भी हमें वेरिएबल हो, कंस्टेंट, वो चीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया है एक्शन परफॉर्म है, तो इसमें भी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा लोअर केस में है एक्शन, एंड देन सेकेंड वर्ड है हमारा परफॉर्म, तो ये फर्स्ट लेटर इसका अपर केस में और बाकी सब लोअर केस में, तो इसे बोलते हैं हम कैमल केस फॉलोइंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिखाया फर्स्ट नेम, एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर एटसेट्रा। तो गाइज इस प्रकार से हमें जावा में नेमिंग कन्वेंशन को प्रॉपर फॉलो करते हुए वेरिएबल को बनाना है और कोई भी कंस्टेंट को बनाना है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए जावा के कोड को लिखना है। गाइस ये हमारी वीडियो थी नेमिंग कन्वेंशन पे। गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई होगी और तो गाइस प्लीज like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to get new notification to my videos, ठीक है guys, thank you।